जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ के अभ्यास प्रश्न में हम प्रश्न नंबर 5 को देखने जा रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित तापमानों पर जल की भौतिक अवस्था क्या है। और ये टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात मैं आपको बता दूं कि जल का जो सामान्य ताप होता है ना, यह 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा। तो जल यानी कौन सा जल? जैसे नदी का जल है, तालाब का जल है, कुएं का जल है, हैंडपंप से निकलने वाला जल है। इनका जो टेम्परेचर होता है, इनका टेम्परेचर हमेशा 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यह टेम्परेचर कभी घटता बढ़ता नहीं है। यही कारण है, जरा ध्यान समझ लीजिएगा, यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब पूरे वातावरण का टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, तो गर्मी के दिनों में देखते हैं कि वातावरण का टेम्परेचर 44, 45, 47 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर पहुंच जाता है। तो अब चूंकि गर्मी के दिनों में पानी का टेम्परेचर हमेशा 14.5 ही डिग्री सेंटीग्रेड होता है और वातावरण का टेम्परेचर 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, तो इसकी तुलना में यह पानी आपको ठंडा लगता है, तो आप कहते हैं कि यह पानी बहुत ही ठंडा है। लेकिन जब जाड़े के दिनों में, जब जाड़े का दिन होता है, तो जाड़े के दिनों में जब पूरे वातावरण का टेम्परेचर घट जाता है, वातावरण का टेम्परेचर देखते हैं कभी कभी 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, या मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड ही वातावरण का टेम्परेचर है जाड़े के दिनों में, तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड की तुलना में ये जो 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, यह टेम्परेचर ज़्यादा होता है। इसके वजह से होता ये है कि जाड़े के दिनों में यह पानी गर्म लगने लगता है। देखते हैं जाड़े के दिनों में जब आप हैंड पाइप से चला करके नहाते हैं तो उससे निकलने वाला पानी आपको गर्म लगता है। तो वास्तविकता ये होती है कि जल का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। जल का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जब आसपास का टेम्परेचर गर्मी के दिनों में अधिक हो जाता है, तो यही पानी हम लोगों को ठंडा लगने लगता है, और जाड़े के दिनों में जब आसपास का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो यही पानी हमको जाड़े के दिनों में गर्म लगने लगता है। तो चलिए हम प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न आपसे ये कहा जा रहा था कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है। तो एक चीज देखें, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल बर्फ बनने लगता है, यानी जल का हिमांक जो होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आपको पता है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर खौलने लगता है। तो अब एक बात ध्यान समझिए, जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान कम होगा तो जल बर्फ बन जाएगा, और जब 100 से ऊपर जाएगा तो जल जो है भाप बन जाएगा, यानी गैस बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब जल का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होगा तो यह द्रव अवस्था में होगा। और आपको मालूम है कि जल का टेम्परेचर 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन पूछा जा रहा है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर।
तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है, इसलिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल द्रव अवस्था में होगा। अब इसके बाद इसमें बी पार्ट में पूछा जा रहा है, बी पार्ट में पूछा जा रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। अब एक चीज हम आपको बता दें कि बर्फ का जो गलनांक होता है वह 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर बर्फ पिघलने लगता है। और जल का जो हिमांक होता है वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड वो भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल बर्फ में बदलने लगता है। तो जरा ध्यान से समझिए, ये जो टेक्निकल बात है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जल का हिमांक भी होता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बर्फ का गलनांक भी होता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पूछा जा रहा है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल ठोस अवस्था में भी रहेगा और द्रव अवस्था में भी रहेगा, यानी यह 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यह बर्फ के रूप में भी पाया जाएगा और बर्फ के साथ साथ यह द्रव के रूप में भी पाया जाएगा। अब इसके बाद इसका जो सी पार्ट है, सी पार्ट में आपसे दिया गया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। तो देखें 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल खौलने लगता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा जल जो है भाप में परिवर्तित हो जाए, यानी पूरा का पूरा जल गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल द्रव अवस्था में भी रहता है और द्रव अवस्था के साथ साथ यह गैस अवस्था में भी रहता है। तो ये चीज़ आप अच्छी तरह से याद रखे रहिएगा कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल द्रव अवस्था में रहता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल बर्फ और जल दोनों अवस्थाओं में रहता है, लेकिन 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर जल जो है यह द्रव और गैस यानी वाष्प भी दोनों अवस्थाओं में रहता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। अब हम लोग प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं कि प्रश्न नंबर 6 में क्या पूछा जा रहा है। देखें, आपसे कहा जा रहा है पुष्टि हेतु कारण दें, यानी कारण दे करके बताइए कि जो कथन कहा जा रहा है वह कथन क्यों सत्य है। देखिए, पहला में ए पार्ट दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट है जल कमरे के ताप पर द्रव है। और जानते हैं कमरे का टेम्परेचर, कमरे का जो टेम्परेचर होता है ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये सब निश्चित होता है। पहले कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता था, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कमरे का टेम्परेचर बढ़ करके 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है। तो याद रखे रहिएगा, जैसा अभी हमने बताया है कि जल का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता, उसी तरह से कमरे का टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में जब आप बाहर से अंदर आते हैं तो कमरे में आपको ठंडक महसूस होती है, क्योंकि कमरे के बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और कमरे के अंदर का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए आपको ठंडक महसूस होती है। लेकिन जाड़े के दिनों में जब बाहर का टेम्परेचर बहुत कम होता है और अंदर का टेम्परेचर हमेशा 27 डिग्री सेंटीग्रेड ही होगा,
तो जब बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो बाहर से जब कमरे के अंदर आप आते हैं तो कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, इसलिए कमरे के अंदर आपको गर्मी महसूस होती है। तो ये मौसम के हिसाब से इस तरह का परिवर्तन होता रहता है। तो आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा कि जिस तरह से जल का टेम्परेचर कभी नहीं चेंज होता है, उसी तरह से रूम का टेम्परेचर भी नहीं चेंज होता है। तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है जल कमरे के ताप पर द्रव क्यों है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि जल का जो तापमान होता है, रूम टेम्परेचर जो है 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसा कि अभी हमने बताया आपको कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यह बर्फ में परिवर्तित होने लगता है, और जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो यह गैस में परिवर्तित होने लगता है। लेकिन कमरे का जो टेम्परेचर होता है यह 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। यही कारण है कि जल कमरे के ताप पर द्रव होता है। एक चीज और हम आपको बता दें कि जल का आयतन निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। जल को जिस तरह के बर्तन में डालते हैं उस तरह के बर्तन का रूप धारण कर लेता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जल कमरे के ताप पर द्रव है। अब इसी का एक सेकंड पार्ट, ये तो ए था, और फिर इसका बी पार्ट आपसे पूछा जा रहा है कि लोहे की आलमारी कमरे के ताप पर ठोस क्यों है। तो एक चीज हम आपको बता दें कि कमरे का टेम्परेचर तो आपको पता है कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और लोहे का गलनांक बहुत ही अधिक होता है। तो कमरे का टेम्परेचर इतना अधिक नहीं हो सकता कि लोहा पिघल सके, इसलिए लोहे का जो टेम्परेचर होता है, चूंकि लोहे का टेम्परेचर आपसे ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लोहा ठोस अवस्था में रहता है। और चूंकि ठोस का आयतन और आकार, यानी लोहे का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होता है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लोहे की आलमारी कमरे के ताप पर ठोस है। तो इस प्रकार हम आपको बता दें कि अभी आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पे महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें, और बेल आइकन को भी आप प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाली वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।